हे भगवान, मेरी ये बड़ी रसोई तो मुझ पर ही भारी पड़ रही है। इस बिल्ली की बच्ची ने पूरी रसोई गंदी कर दी। मुंह बनाकर फिर से विनीता रसोई की सफाई करती है। सुबह से शाम हो जाती है पर रसोई की चिकनाहट खत्म नहीं होती और वो पोछा लगाते हुए खुद से कहती है, इन गरीब लोगों का ही ठीक होता है। मेरी गरीब जेठानी अपनी छोटी सी रसोई में भी कितनी आराम से खाना बना लेती है और एक मुझे देखो, पूरा दिन सफाई करने में ही निकल जाता है। आज तो चिकन भी नसीब नहीं हुआ। जहाँ एक तरफ विनीता अपनी बड़ी रसोई से परेशान हो रही थी पर वहीं सुनीता भी अपनी छोटी रसोई में खाना बनाने से परेशान हो रही थी। बहू, सब्जी में नमक कम है, थोड़ा नमक तो लेकर आना। सही कह रही थी मेरी अमीर देवरानी। ये रसोई इतनी छोटी है ना कि सिर्फ खाना बनाने में बल्कि सामान रखने में भी दिक्कत है। एक सामान उतारो तो साथ में 4 सामान गिर जाते हैं और सफाई करने के लिए नीचे झुको तो टकला फूट जाता है। विनीता का ही सही है, इतनी बड़ी रसोई में आराम से खाना बनाती है और रोज रोज रसोई भी साफ नहीं करनी पड़ती होगी। बहू, कहाँ रह गए? अरे आज नमक लेकर आ जाओगी या हमारे खाने के बाद ही नमक लेकर आओगी? सुनीता जल्दी से नमक का डिब्बा लेकर बाहर जाती है और अपने सास ससुर को खाने में देती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। ऐसे ही एक दिन सुनीता रसोई में खाना रखकर सास और पति के साथ हॉल में बैठकर टीवी देख रही थी। तभी वहां किसी काम से उसकी अमीर देवरानी आती है और अपनी जेठानी को इतने आराम से खाना टीवी देखता देख उससे कहती है, जेठानी जी, रसोई में खाना रखकर आप इतनी आराम से टीवी कैसे देख सकती हो? खाना जलने का डर नहीं है क्या? वैसे भी आपकी रसोई इतनी छोटी है, अगर खाना जल गया तो दिक्कत हो जाएगी। अरे देवरानी जी, ऐसे कैसे खाना जल जाएगा? मेरी रसोई कोई 200 गज दूर थोड़ी ना है। अरे बहू, फिर से तुम दोनों अपनी अपनी रसोई का बखान करने लगी। बड़ी बहू, मैंने जो लड्डू बनाए थे छोटी बहू को दे दे। आशा के कहने पर सुनीता रसोई में जाती है और लड्डू लाकर अपनी देवरानी को लड्डू देती है और विनीता लड्डू लेकर अपने घर जाती है और लड्डू देख खुद से कहती है, लड्डू तो बहुत टेस्टी बनाए हैं जेठानी जी ने। एक काम करती हूँ, आज मैं भी मूंग दाल का हलवा बना लेती हूँ। वैसे भी रोज तो नॉन वेज ही बनता है, आज मूंग दाल का हलवा बनाकर उन्हें दूंगी खाने के लिए। फिर आएगा मजा जब जेठानी जी का मुंह बनेगा। इतना बोलकर विनीता गैस जलाकर कढ़ाई में घी डाल देती है और मूंग दाल ढूंढने लगती है। कभी ऊपर का ड्रॉर खोलती है तो कभी नीचे का ड्रॉर छानती है पर उसे कहीं मूंग दाल नहीं मिलती। और जब मूंग दाल मिलती है तब तक कढ़ाई में सारा घी जल जाता है। उसके बाद विनीता दूसरी कढ़ाई गैस पर रखती है और जब ड्राई फ्रूट्स ढूंढती है तब तक उसका हलवा जल जाता है। रवि, इधर आओ, मैं परेशान हो गई हूँ अपनी बड़ी रसोई से। माँ जी से कहो कि अब से हम उनके साथ रहेंगे। हमारी इस बड़ी रसोई से तो अच्छी मेरी गरीब जेठानी की छोटी रसोई है। उन्हें खाना बनाने में दिक्कत तो नहीं होती है। मैं तो यहाँ अपना ही रखा हुआ सामान भूल जाती हूँ और रसोई साफ करने में भी मुझे बहुत परेशानी हो रही है। मैंने अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार दी। कितना अच्छा मौका मिला था। माँ जी ने खुद मुझसे कहा था कि रसोई जेठानी जी संभालेंगी और मैं घर के काम। अरे तुम परेशान मत हो, कल मैं बाहर जा रहा हूँ। 1-2 दिन में जैसे ही घर आऊंगा तो मैं माँ से बात कर लूंगा। जहां विनीता अपनी बड़ी रसोई से परेशान थी तो वहीं घर में 4 मेहमानों के आने के बाद अब सुनीता भी अपनी छोटी रसोई से परेशान थी। इन सबको भी अभी आना था। दाल चावल सब्जी बन गई है पर मैं रोटी कहाँ रखूं? रोटी रखने की तो जगह ही नहीं है और पूरा सिंक गंदे बर्तन से भरा है। घर में भी बर्तन नहीं है। काम करने में कितनी दिक्कत हो रही है। इतनी छोटी रसोई और लोग इतने सारे। आज तो मैं माँ जी से बात करके ही रहूंगी कि मुझे भी अपनी अमीर देवरानी की तरह बड़ी रसोई चाहिए। माना छोटी रसोई की आदत है मुझे, पर कुछ मौकों पर ये रसोई हद से ज्यादा छोटी लगने लगती है। दोनों ही अमीर गरीब देवरानी जेठानी अपनी बड़ी छोटी रसोई से परेशान हो जाती हैं। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और विनीता अपने पति के साथ अपने ससुराल आती है जहां दोनों ही बहुएं अपनी रसोई को लेकर अपनी सास से बात करती हैं। माँ जी, देवरानी जी बिल्कुल सही कहती थी। ये रसोई तो बहुत छोटी है हमारे परिवार के हिसाब से। अब मुझसे भी इस रसोई में काम नहीं होता और मैं सिर्फ 2 लोगों के लिए इतनी बड़ी रसोई मैनेज नहीं कर सकती। हम 2 लोगों के लिए वो रसोई बहुत बड़ी है। आशा, मुझे लगता है दोनों बहुओं की परेशानी अपनी अपनी जगह ठीक है। अब हमें छत पर एक मीडियम रसोई बनवा लेनी चाहिए जो हमारे परिवार के अकॉर्डिंग हो, न ज्यादा बड़ी हो न ज्यादा छोटी। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, बस कुछ दिन और परेशानी झेल लो। पर छोटी बहू, तू तो नॉनवेज खाती है और हम लोग नॉनवेज नहीं खाते। मैं अपनी रसोई में नॉनवेज नहीं बनने दूंगी। हाँ तो ठीक है माँ जी, हम नीचे की रसोई रहने देंगे। जब मुझे नॉनवेज खाना होगा मैं नीचे की रसोई में नॉनवेज बना लूंगी। हमारे ऊपर की रसोई में वही बनेगा जो सब खाएंगे। अपनी दोनों बहू की परेशानी देखकर विनोद और आशा बीच का रास्ता निकालते हैं और 1 महीने के अंदर वो अपनी छत पर एक अच्छी सी रसोई बनाकर अपनी दोनों बहू की प्रॉब्लम को खत्म कर देते हैं। अब एक रसोई में दोनों देवरानी जेठानी मिलकर खाना बनाती हैं और सबको खिलाती हैं।